स्वागत है आपका आज की चाय पे। आपके सवाल मेरे जवाब होंगे, तो लेट्स बिगिन। इन्होंने कमेंट किया है दैट मैडम वाज टॉकिंग अबाउट खिजा एंड कहान स्कूल एडमिशन 8 years ago but she married only 5 years back. Was she in touch with Janab while being in first marriage? चलिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुत्थी आज सॉल्व कर देती हूँ। मैडम कहती हैं कि 2011 में उनकी शादी हुई थी पहले हस्बैंड से, ठीक है। इवेंचुअली सेपरेशन हुआ 2013-14 में, और एक आर्टिकल भी जनाब ने शेयर कर दिया था जहाँ पे मैडम ने कहा था कि मेरे लिए बहुत ही डार्क फेज था, मेरे जो फर्स्ट मैरिज का था, मैं उससे निकल के आना चाहती हूँ और मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। हालांकि उन्होंने अच्छा खासा डांस रियलिटी शो में अपने जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनको शेड किया था, ये बोल के कि वो बोलते थे कैसा खाना बना रही हो, मतलब खाना तो आज भी वो कैसा ही बना रही हैं। और वो लास्ट टाइम जले हुए चीले भी उन्होंने बनाए थे, तो और उससे पहले उन्होंने वो केचप वाला पनीर भी बनाया था। और कुकिंग तो वो आज भी दूसरों के यूट्यूब वीडियोस को देख के करती हैं। अगर आप उनकी वो केचप वाली रेसिपी देखेंगे जो पनीर वाली उन्होंने बनाई थी, तो किसी और के वीडियो को देख के बनाई थी। अगर वो इस बात का क्रेडिट आगे नहीं रखती हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है। और मैडम प्लीज चेंज योर सेल्फ, बट वो नहीं होंगी, वो यही बोलेंगी मैं करूंगी, तुम फ्रस्ट्रेटेड। तो चलिए हम इस बात को साइड रख लेते हैं। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन्होंने 2013-14 में अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, ठीक है। एज स्पेकुलेशन इन्हीं के हस्बैंड के जो ट्विन ब्रदर हैं उन्होंने मैडम को काम दिलाया था। अच्छा, आपको ये भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, 2011 में इनकी शादी नहीं हुई थी फर्स्ट हस्बैंड से। इट वॉज इन 2008 दैट शी गॉट मैरिड। और फिर चैनल ने कहा, जहाँ पे इनका ये ससुराल वाला सीरियल आया था, कि हम अभी शादी वाली बात बाहर नहीं जाएगी फिलहाल, बिकॉज हमारी हीरोइन जो है अभी उसका हमने ऑरा ऐसे क्रिएट करना है दैट शी इज एन अनमैरिड गर्ल, और फिर हम एज ए हीरोइन उसे अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो सीरियल चल जाएगा, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बात को डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी कई बार अपनी शादी छुपाते थे पहले के टाइम पे। अब यहाँ पे मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे पुराने आर्टिकल्स हैं, गूगल कर लीजिएगा। मैडम की शादी 2008 में ही हो चुकी थी। बहुत सारे आर्टिकल्स ये बात ऑलरेडी छाप चुके थे जब ये सीरियल लॉन्च हुआ था, क्योंकि ये बात बाहर जा चुकी थी कि मैडम जो है वो मैरिड है। अब आप बोलोगे हाँ, तो 2011 के पहले महीने में, दूसरे महीने में शादी हो गई होगी। 2011 के स्टार्टिंग के मंथ्स में शूट हुआ था, यानी उस टाइम पे शादी नहीं हुई, बिकॉज ये शूट कर रही थी। 2011 के स्टार्टिंग के मंथ्स के बिहाइंड द सीन्स जूम पे दिखाए गए थे। उसमें ये हुआ था कि जो मैडम के जनाब है उनसे पहले एक एक्टर थे उस सीरियल में जो जनाब की जगह पे उस रोल को प्ले कर रहे थे। जब उनके साथ वो फेरे लेने लग गई थी तो मैडम ने कहा था कि पंडित जी असली मंत्र मत पढ़िएगा। उस टाइम पे जूम ने वो उसको कवर ही इसलिए किया था बिकॉज उस टाइम पे वो डिस्क्लोज कर रहे थे कि शायद ये एक्ट्रेस ऑलरेडी मैरिड है, और इसी वजह से शी सेड दिस पर्टिकुलरली। जहां तक बात है मैडम और जनाब के शादी से पहले साथ रहने की, तो वो भी एक स्पेकुलेशन है, और वो इस वजह से क्योंकि मैडम के मुंह से खुद ही निकल गया कि 8 साल पहले मैं बच्चों को लेके आई थी, यानी 8 साल पहले से बच्चे साथ रह रहे थे, ऑब्वियसली सारी फैमिली साथ रह रही थी, यानी मैडम ने पूरी फैमिली को पहले ही बुला लिया था। जनाब जो थे वो मैडम से निकाह नहीं करना चाहते थे, वो कई बार डिनाई करते थे, इवन ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी मीडिया के सामने भी। और मैडम से वो एक चीज करती थी, इनको बोलो ना मुझसे शादी कर ले। और ये मैं कोई झूठ या गड़ब नहीं बोल रही, यू कैन गो आउट एंड चेक दैट ऑन गूगल, ऑन यूट्यूब, जहां पे आपको सही लगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। मैडम बच्चों को लेके आई। अच्छा हाँ, मुझे पता है मैडम, मुझे पता है, अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप बोलोगे कि वो फंबल हो गया था, मुझे 5 साल बोलना था, मैंने 8 साल बोल दिया। चलो मैंने आपको आइडिया दे दिया, मैं आगे बताती हूँ। मैडम ने एक तरीका निकाला कि इस परिवार को मैं ले आती हूँ मुंबई, इनको मैं अपने घर में सेटल कर देती हूँ, बच्चों का मैं स्कूल लगा देती हूँ। तो हुआ ये कि जनाब जो अभी तक मना कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि अब तो बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, मैडम ने सारा खर्चा उठा लिया है, मैडम ने सब कुछ कर दिया है। अब वो कहते ना एहसान तले दब जाना, तो जनाब को एहसान तले दब के शादी करनी पड़ी, निकाह करना पड़ा मैडम से। ये थी कहानी, और इस वजह से मैडम 8 साल पहले लेके आ गई थी, ना कि 5 साल पहले। जबकि 5 साल पहले उनका निकाह हुआ था, तो पूरे परिवार को वो 3 साल पहले ही अपने घर में लेके आ चुकी थी। इसलिए जब उन्होंने रियलिटी शो जीता, जब वो घर आई, कुछ महीने ही हुए थे उनकी शादी को, पर उनके घर पे पूरा का पूरा उनका जो ससुराल था वो था। और सब सोचते थे ये खिजा खेहान ये कौन लोग हैं,
ये जो जनाब की बहन है ये तो आई गेस इंटरव्यू में फिर भी दिख गई थी, बट किसी को समझ नहीं आता था कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए इनके घर में। तो मैडम की सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, जनाब तो मान नहीं रहे तो उनकी अम्मी बहन खालाओं को मना लो, और वो मान गए तो अपने आप जनाब को भी हाँ करनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं हवा में तीर नहीं छोड़ रही। 2008 का आर्टिकल पब्लिश्ड है। इसके अलावा मैडम के मुंह से खुद 8 साल वाली बात निकली है। इसके अलावा मीडिया में मैडम ने खुद एक इंटरव्यू देके बोला था कि इनको बोलो ना निकाह कर लें। इसके अलावा मैडम ने हमेशा कहा है कि मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ जनाब की बहन और मम्मी रही हैं, मेरे लिए तो वो सब कुछ है। रियलिटी शो से घर पे जीत के आती हैं तो अपने माँ बाप के अलावा पूरा का पूरा कुनबा होता है। इससे पता लगता है कि एक लड़की ने एक लड़के के लिए अपना सब कुछ हार दिया। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।